कांग्रेस के अध्यक्ष ने खुल्लम खुल्ला ट्रंप और अमेरिकी सीनेटर की बातों को सच मान लिया, मोदी को कमजोर बता दिया। इसके अलावा सुप्रिया श्रीनेत ने कैमरे पर जो कहा उसमें 2 शब्द नोट करने वाले हैं, नंबर 1 वीक यानी कमजोर और नंबर 2 कोवर्ड यानी डरपोक। और सोशल मीडिया पर किए पोस्ट में सुप्रिया श्रीनेत ने एक और शब्द जोड़ा, वो शब्द है डिजास्टर यानी आपदा। राहुल की करीबी सुप्रिया श्रीनेत देश के प्रधानमंत्री के लिए आपदा जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं और ऐसा करके कांग्रेस पार्टी और मोदी के दूसरे विरोधी खुल्लम खुल्ला हिंदुस्तान के दुश्मनों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। ऐसा मोदी जी को हैंडओवर कर देना चाहिए बागडोर ट्रंप को कि आप चलाइए हमारे देश को। हिम्मत तो है नहीं, जो डांट पड़ती है अमेरिका से वो करना पड़ रहा है। बगल में पाकिस्तान है। जब युद्ध हुआ तो ट्रंप ने डांटा कि 24 घंटे का अल्टीमेटम है, युद्ध विराम कर दो। 5-6 घंटे में मोदी जी सरेंडर कर गए। फिर सरेंडर कहाँ कर गए कि तेल रसिया से नहीं खरीदना है, तो कम कर दिया था। अब पूरी तरह से रसिया से तेल खरीदना बंद करें तो यह है धमकी, यानी हमारी विदेश नीति को ट्रंप चलाएंगे और कुछ हद तक चला रहे हैं। तो ये समाज को फंटासी में, देश फंटासी में जी रहा है। लेकिन फंटासी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दुनिया का कोई देश हमारे साथ में ऑल वेदर फैन नहीं है। इतनी बड़ी हमारी डिफीट है, फिर भी जनता है फैंटासी में, उसको ड्रीम में, सपने में जी रही है। मैं तो चिंतित, कई पूरा भारतवर्ष, मैं अकेला क्यों कहूं, करोड़ों लोग चिंतित हैं। अभी वेनेजुएला में हुआ, जो एक इस प्रकार का उदाहरण है कि जिसमें भूतकाल में हम कभी चुप नहीं रहे। हमारी एमईए की एडवाइजरी मैंने देखी, सैनिटाइज्ड एडवाइजरी, जैसे कोविड में रेलवे स्टेशन पे लगाई जाती थी, उस तरह की। चिंता का विषय है कि अमेरिकन राष्ट्रपति जिस बॉडी लैंग्वेज से और स्पोकन लैंग्वेज से हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे देश के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, वो जानते थे मैं खुश नहीं था, मुझे खुश करने के लिए उन्होंने ये किया, वो किया, तेल वहां से लेना कम किया, वगैरह वगैरह। ये भूल जाते हैं सरकार आने जाने की चीज है। भारतवर्ष की अस्मिता, उसकी इयत्ता, स्वायत्तता, सोच की और विरासत जो है, उसके साथ खिलवाड़ कोई ना करे। दरअसल कांग्रेस पार्टी और मोदी के सियासी विरोधी मौके की तलाश में थे और नए साल में उन्हें यह मौका ट्रंप ने दे दिया। फिर क्या था, उधर ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाने वाला बयान दिया और सोमवार सुबह से कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम दाना पानी लेकर मोदी पर टूट पड़ा। शाम होते होते कांग्रेस ने वही 2025 वाला नरेंद्र सरेंडर वाला एजेंडा चलाना शुरू कर दिया और इसके लिए कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल ने कितने घटिया स्तर की राजनीति की, ये आप इस पोस्टर में देख सकते हैं। कांग्रेस ने अपने इस पोस्ट में भारत के प्रधानमंत्री को ट्रंप के सामने मजबूर दिखाया और इस पोस्टर को वही कमजोर प्रधानमंत्री वाला कैप्शन दिया जिसका जिक्र सुप्रिया श्रीनेत ने अपनी पोस्ट में किया था। सोचिए, जिस ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान को लेकर यह झूठ कहा था कि दोनों देश हजारों साल से लड़ रहे हैं, कांग्रेस ने उस झूठ को भी मान लिया और अब कांग्रेस नरेंद्र मोदी पर ट्रंप के फैलाए झूठ को भी अपनी सियासी सुविधा के अनुसार तोड़ मरोड़ कर परोस रही है। नए साल के पहले हफ्ते में भी मोदी के खिलाफ और ट्रंप के फेवर में बैटिंग कर रही है। आप सभी लोग, विपक्ष के लोग बहुत बोले थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान की मध्यस्थता की बात कही थी और इसको लेकर हमारे विरोधी बहुत उछल उछल के बोल रहे थे। तो 11 मई 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बोला था कि 1000 ईयर से इंडिया और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई है और कश्मीर उससे जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो मैं पूछना चाहता हूं, इन लोगों में से किसी ने सवाल किया कि 78 साल पहले बना हुआ देश में 1000 साल पुरानी लड़ाई क्यों है?
ये वही 1000 साल की लड़ाई है जिसका 1000 साल आपको दिखाई पड़ रहा है। और ये मैं केवल अपने मन से नहीं कह रहा हूं। पूछिए पाकिस्तान की सरफेस टू एयर मिसाइल का नाम क्या है? गजनी। एयर टू एयर मिसाइल का नाम बाबर। दूसरी मिसाइल का नाम गौरी। इसलिए जो इस देश में बैठकर मैकाले के मानस पुत्र और मार्क्स के मानस पुत्र, यानी जिनके दिमाग में एम फैक्टर बहुत घुस गया है, द मैकाले फैक्टर ऑफ 19th सेंचुरी एंड द मार्क्सिस्ट फैक्टर ऑफ 20th सेंचुरी, और कुछ और भी आप लोग सोच रहे होंगे, तो आपकी बुद्धिमत्ता पे मुझे पूर्ण विश्वास है, तो उसका उत्तर भी एम फैक्टर ही है, यानी मोदी फैक्टर। आज जब पूरी दुनिया लड़ाई लड़ने में लगी हुई है, मैं देशों का नाम नहीं ले रहा हूं, सब एक दूसरे को के ऊपर आक्रमण करने और आधिपत्य में लगे हैं, उसमें यदि भारत का राइज हो रहा है तो इन मूल्यों को स्थापित करने के लिए हो रहा है, जो विध्वंस और हिंसा के खिलाफ होगा। इंडिया इज ऑल सेट टू राइज, नॉट टू डोमिनेट द वर्ल्ड बट टू मोटिवेट द वर्ल्ड। नरेंद्र मोदी ट्रंप की टैरिफ वाली नई गीदड़ भभकी पर कब और कैसा जवाब देंगे, यह तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। और यह तय मानिए कि सरकार चुप नहीं बैठेगी, लेकिन यह भी तय मानिए कि ट्रंप के बहाने मोदी के सियासी दुश्मन अब हर रोज झूठ का एक नया तूफान खड़ा करेंगे। और इसकी शुरुआत हो चुकी है। साल 2026 में मोदी के खिलाफ राहुल की पार्टी ने प्रपंच और दुष्प्रचार वाला हमला कर दिया है, लेकिन यह हमला भी नाकाम साबित होगा। मोदी ट्रंप को भी जवाब देंगे और अपने सियासी दुश्मनों की जुबान भी बंद कर देंगे।